Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर एक्सलेंस एकेडमी। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिफरेंशिएशन का 10th लेक्चर चल रहा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, हमने प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम पिछले लेक्चर का। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, उसके पहले हमने क्या किया था कि जो आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फॉर्मूले से उसे देखा था, या फिर जो आपके सब्स्टिट्यूशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस थे उसे भी हमने देखा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि क्वेश्चन क्या था कि जो आपके डेरिवेटिव्स फाइंड करने थे हमें, लेकिन कैसे फाइंड डेरिवेटिव्स बाय यूजिंग दी इनवर्स ऑफ दी फंक्शन। हमें क्या करना था, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन बाय यूजिंग दी इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें से लगभग पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो उससे आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन x इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ y इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमने 6th क्वेश्चन तक किया था। 7th क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमें क्या करना पड़ता है, हम देखा पहले लेक्चर में कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले जो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है उसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू एफ इन्वर्स ऑफ y। मतलब x को किसके फॉर्म में लिखेंगे, y के फॉर्म में। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, वी विल फर्स्ट फाइंड द इनवर्स। ओके, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इनवर्स। वी विल फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। We will first find the inverse of the function y is equals to f of x, that is x in term of y. Okay, so we will first find the inverse of the function y is equals to f of x, that is x in term of y। मतलब x को in term of y लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है, y is equals to e raised to 2x minus 3। तो हमें क्या करना है, इसको x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है, मतलब x को इन टर्म ऑफ y के लिखना है। अभी y को कैसा है, इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। तो अभी ये कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू ई रेस टू 2x माइनस 3। ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर हमें x के फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल्स टू y के फॉर्म में लिखना है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना होगा। तो हमें x, तो इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर एक्सपोनेंशियल में फंक्शन होता है तो उसे लॉगरिथमिक में कैसे करते हैं, और या फिर लॉगरिथमिक में अगर फंक्शन होता है तो उसे एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अगर x रेस टू m होता है इज इक्वल्स टू y, तो ये कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, x रेस टू m इज इक्वल्स टू y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम किस में कन्वर्ट करते हैं, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म कैसा होता है, x रेस टू m इज इक्वल्स टू y, यानी कि क्या होता है, log ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल्स टू m। log ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल्स टू m। मतलब यहाँ पे क्या देखो, लॉगरिथमिक फॉर्म अगर दिया हुआ है हमें, log ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल्स टू m, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये log जो लेते हैं, यानी कि यह बेस के ऊपर कितना पावर, ये जो बेस होता है x, तो उसकी पावर कितनी, जिसका वैल्यू कितना आना चाहिए, y। मतलब यहाँ पे जो है जिसका हम log निकाल रहे हैं और जो बेस है, मतलब हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास ऐसा होता है log ऑफ 10 इज इक्वल्स टू, फाइंड करना है हमें log ऑफ 10, या फिर यहाँ पे हमने लिखो कि log ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये कौन सा है, log ऑफ 100 टू द बेस 10, मतलब 100 का बेस 10 लेने के ऊपर log निकालना है। log किसका निकालना है, 100 का, लेकिन बेस कौन सा है, 10, यानी कि 10 का कितना पावर। आंसर फाइंड कैसे करना है कि 10 की कितनी पावर, जिसका आंसर कितना आना चाहिए, 100। तो हमें क्या पता है 10 का कितना पावर आएगा, सेकेंड। मतलब 10 का अगर सेकेंड पावर लोगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो 10 का कितना पावर इज इक्वल्स टू 100। तो इसके हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसा, log ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल्स टू m, मतलब x की कितनी पावर लोगे, m, तब कितना आना चाहिए, आंसर y आना चाहिए। तो यही मीनिंग होता है log निकालने का। और यहाँ पे कैसा, एक्सपोनेंशियल, यही जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसे हम एक्सपोनेंशियल में करते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल को ही लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो इसे समझ लीजिएगा, अगर x रेस टू m इज इक्वल्स टू y है तो ये कौन सा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम लॉगरिथमिक फॉर्म में किस प्रकार लिखते हैं, log ऑफ y टू द बेस x इज इक्वल्स टू m।
और लॉगरिथमिक फॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि x इस y का लॉग निकालना मतलब क्या, ये जो बेस है बेस की कितनी पावर, जिसका आंसर कितना है y है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अभी यहाँ पे हम करेंगे। तो हमारे पास कौन सा अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब x⁻m = y का फॉर्म है। तो कितना है y की जगह पे तो y है, तो क्या लिख देंगे log ऑफ y, ठीक है। तो बेस कौन सा है वहाँ पे x⁻m है, मतलब बेस कौन सा हुआ x, तो यहाँ पे कौन सा बेस है e, तो log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल्स टू, तो m की जगह पे कितना पावर है 2x - 3, तो क्या मिला हमें log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल्स टू 2x - 3। इसे हमें याद रखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होता है और लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होता है, और ये लॉग निकालते हैं उसका मीनिंग क्या हुई, ठीक है। तो ये हमने लॉगरिथम में पढ़ाई होगा 11th में, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू करो, क्या है log ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल टू 2x - 3, यहाँ तक आया। तो अब हमें क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू, ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, इसको भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस e +3, ये -3 यहाँ पे गया, +3 सिर्फ इसको क्या गया राइट हैंड साइड में लिखा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log ऑफ y टू द बेस e +3/2, होल टर्म को 2 से डिवाइड करो, तो हमारे पास x मिला। अब हमें क्या करना होता है, हमने क्या किया, फाइंड इनवर्स फंक्शन फाइंड किया है, जिसे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करके dx/dy निकालेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट, चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y कॉमा वी के, ठीक है। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y कॉमा वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इसे पहले रफ कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद x को लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिलेगा dx/dy, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मिल जाएगा आपको dx/dy, dx/dy इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा dy ऑफ फंक्शन कौन सा है log ऑफ y +3, log ऑफ y +3/2, यहाँ पे बेस e है, log ऑफ y टू द बेस e +3/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव ऑफ log y कितना होता है, जैसे log x का डेरिवेटिव d/dx ऑफ log x कितना होता है 1/x, हमें पता है d/dx ऑफ log x कितना होता है 1/x, तो d/dy ऑफ log y कितना हो जाएगा 1/y, और यहाँ पे +3 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट है 3, तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अपने पास क्या मिला dx/dy इज इक्वल्स टू 1/2y, अभी हमें मिला dx/dy, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है dy/dx, तो इसके लिए हमारे पास क्या है वी हैव dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy विच इज इक्वल्स टू, तो हमें क्या निकालना है dy/dx, इसलिए हमें पता है कि 1/dx/dy इज इक्वल्स टू dy/dx होता है, ठीक है। तो 1/dx/dy, तो कितना मिला वैल्यू 1/2y, तो यहाँ पे रख दो 1/2y इज इक्वल्स टू 2y, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू 2 × y की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको e⁻2x - 3, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा e⁻2x - 3। तो डेरिवेटिव ऑफ हमें क्या मिला y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना मिला 2 × e⁻2x - 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, y इज इक्वल्स टू log ऑफ x/2 टू द बेस 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखो वी विल फर्स्ट फाइंड, ये जो अपनी 2 लाइन्स है वो कैसी है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कॉमन है, मतलब सब क्वेश्चन में अपने क्या करना है ये दोनों लाइंस को लिख देना है, ठीक है। वी विल फर्स्ट फाइंड द इनवर्स, ये कॉमन है, वी विल फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू f(x), दैट इज x इन टर्म ऑफ y, ठीक है। तो x इन टर्म ऑफ y हमें निकालना, ये 2 लाइन से आपको हर एक क्वेश्चन नंबर के जो भी क्वेश्चंस है 8th क्वेश्चन तक उसमें हमें ये लाइन लिखनी है, ठीक है। तो वी विल फर्स्ट फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल्स टू f ऑफ y, दैट इज x इन टर्म ऑफ y लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या दिया वाला है फंक्शन y इज इक्वल्स टू log ऑफ x/2 टू द बेस 2,
ठीक है। तो अब हमें कौन सा फंक्शन दिया, अभी बताया लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल में, ताकि हम क्या कर सके, x इज टू एफ इनवर्स ऑफ y के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब x को इन टर्म्स ऑफ y लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जाता अभी, अगर ये लॉग ऑफ, तो ये क्या हो जाता है 2y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, x/2, तो 2y कितना हुआ, x/2। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने बताया कि कैसे हम एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम और लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर लॉग में दिया है तो ये जो बेस होता है, तो इसे क्या करो, इसके ऊपर मतलब बेस के ऊपर ये पावर जाने दो, और जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे जो जिसका हम लॉग निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिला 2y इज इक्वल्स टू x/2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 × 2y। इसे ऐसा ही रख दो, या फिर क्या लिख दोगे, 2y+1। ठीक है, हम इसे ऐसा ही रख देते। चलो अभी हमें क्या मिला, एक इनवर्स फंक्शन मिला, इसका डेरिवेटिव ले लेते। तो डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू y कॉमा वी गेट। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या मिलेगा हमें, dx/dy इज इक्वल्स टू d/dy ऑफ 2 × 2y। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं x को विथ रिस्पेक्ट टू y, तो लेफ्ट साइड पे क्या मिला, dx/dy, और राइट साइड पे क्या होगा, d/dy ऑफ 2 × 2y। देयरफॉर dx/dy इज इक्वल्स टू, क्या करना था हमें, डिफरेंशिएट ऑफ 2 × 2y, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, इंटू 2 × 2 क्या होता है, 2y। तो 2y का डेरिवेटिव कितना होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास क्या होता है, अगर d/dx ऑफ a⁻x होता है, मतलब क्या, कांस्टेंट रेस टू फंक्शन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a, मतलब कांस्टेंट रेस टू फंक्शन आ जाता है, तो क्या होता है a⁻x इंटू लॉग a। तो अब हमारे पास क्या है 2y, तो क्या आ जाएगा 2y इंटू लॉग ऑफ 2, तो डेरिवेटिव क्या हुआ 2y इंटू लॉग ऑफ 2, तो इसे इस प्रकार लिखेंगे हम। तो dx/dy क्या हुआ 2 × 2y इंटू लॉग ऑफ 2। तो हमें क्या निकालना है, dy/dx। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, वी हैव dy/dx इज इक्वल्स टू 1/dx/dy। ये हमें पता है कि 1/dx/dy का मतलब होता है dy/dx, तो हमारे पास dx/dy है। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 1/, तो dx/dy कितना है 2 × 2y इंटू लॉग ऑफ 2। तो हमारे पास क्या आया 1/2 × 2y इंटू लॉग ऑफ 2। ये कैसा है, dy/dx है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं 2y, तो 2y का वैल्यू कितना है x/2। यहाँ पे देखिए 2y का वैल्यू कितना है x/2, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 इंटू 2y का जगह कितना लिखेंगे x/2 इंटू लॉग ऑफ 2, तो कितना मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा x इंटू लॉग ऑफ 2, 1/x इंटू लॉग ऑफ 2। तो देयरफॉर dy/dx इज इक्वल्स टू, तो हमें क्या मिला dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x इंटू लॉग ऑफ 2। तो हमें डेरिवेटिव किसका निकालने का था, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x/2 टू द बेस 2। तो हमने क्या किया, इसका इन्वर्स फंक्शन फाइंड किया, फिर जो x आया था उसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर dx/dy फाइंड किया। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या पता होता है कि dy/dx मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव वो कैसा, इन्वर्स फंक्शन के रेसिप्रोकल में होता है, तो 1/dx/dy। तो जो हमारे पास dx/dy की वैल्यू थी 2 × 2y इंटू लॉग ऑफ 2, तो उसे सब्सटीट्यूट किया, तो हमें क्या मिला dy/dx। तो फिर हमने क्या किया 2y की वैल्यू x के फॉर्म में जो थी उसे रिसब्सटीट्यूट करके फिर हमें क्या मिला dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x इंटू लॉग ऑफ 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x² इंटू e⁻x। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जो y इज इक्वल्स टू f(x) होता है, तो हमें उसमें क्या करना था, उसका जो डेरिवेटिव निकालना था, लेकिन वो किस प्रकार निकालना था, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इसलिए हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे कि पहले इनवर्स निकाल लेते x इज इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ y, और उसका डेरिवेटिव लेके फिर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का यूज करके हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन निकाल लेते थे। तो ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, जो हमें y इज इक्वल्स टू f(x) फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव निकालो, और उसके बाद
इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव ऑफ दी फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसे y क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। तो गिवन क्या है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स है। क्या डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट। ठीक है, y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में क्या मिला, y को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड पे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स है। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, अब ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शंस है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी मतलब क्या, u इंटू वी क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ x होते हैं यहाँ पे, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्रोडक्ट रूल होता है, तो क्या होता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब क्या, फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, dv बाई डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब u इंटू वी प्रोडक्ट रूल क्या हुआ अपना, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका u, ये कौन सा फंक्शन होगा, v। ठीक है, तो u को एज इट इज रखते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, तो v क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस, अब v को कैसा रखना है, एज इट इज, तो ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखो इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x का स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स एज इट इज इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के हिसाब से क्या होता है, एन आगे आ जाता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो एन क्या हुआ, आगे आया मतलब 2 आगे आया इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो कितना आ गया 2x, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू 2x, तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं, x इंटू ई रेस टू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है और ई रेस टू एक्स भी कॉमन है, तो x इंटू ई रेस टू एक्स कॉमन मिला, तो क्या मिल रहा हमें, यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पे कितना बचा 2, तो यहाँ पे x बच गया था, x प्लस 2 हो गया, मतलब x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या था, dy बाई डी एक्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो हमें dy बाई डी एक्स मिला, तो हमारे पास क्या होता है, वी हैव dy बाई डी एक्स, या फिर वी हैव dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, वी हैव dx अपॉन dy, वी हैव dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx, तो हमारे पास क्या है, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। ओके, तो 1 अपॉन dy बाई dx, तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx, तो 1 अपॉन dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, x इंटू ई रेस टू एक्स, x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2, सॉरी x प्लस, ओके, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2, एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2, तो ये क्या हो गया हमारा dx अपॉन dy, तो हमें क्या निकालना था, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब dx अपॉन dy निकालना था, जो हमें मिल गया है dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अभी आपको जो ये क्वेश्चन है तो इसमें सब कैसे u इंटू वी के फॉर्म के, ठीक है, इसलिए हम 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं, बाकी 2-3 एग्जांपल्स आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये एग्जांपल्स अच्छे से समझ लीजिएगा, जो भी है हमें सब कुछ एग्जांपल्स एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 के किस प्रकार करने हैं, u इंटू वी के रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल का यूज़ करना है और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, और फिर डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, उसका यूज़ करके हम इसका इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, x इंटू कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू
तो लिखो डिफरेंशिएट, तो हमारे सबसे पहले हम कैसे लिखेंगे, गिवन y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कैसे लिखेंगे हम, x इंटू कॉस एक्स क्या दिया वाला है हमें, फंक्शन दिया है। तो डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिला, dy बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस एक्स। ये भी जो भी क्वेश्चन है ये कैसे मल्टीप्लीकेशन में u इंटू वी के हिसाब से हम करेंगे। तो क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये क्या है u, इसको क्या देंगे v। तो हमें क्या करना है, एक जगह पे ऊपर नोटबुक में लिख दो कि u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहला क्या होगा, x एज इट इज मतलब u एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि cos x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन x। तो यहाँ पे लिखा डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना था, माइनस साइन x प्लस यहाँ पे cos x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। तो ये कितना हुआ, तो माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये क्या मिला हमें, dy बाय डी एक्स। तो हमें डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना मिला, माइनस x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लेकिन हमें क्या निकालना है, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। तो क्या होता है, तो हमारे पास क्या है अभी, वी हैव dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या है, dx अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, देयरफॉर dx अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारे पास, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे लिख दो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स मिला, उसके हिसाब से हमने डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड किया। तो हमें क्या मिला, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक है, 2 एग्जांपल्स हमने किए, बाकी 3 एग्जांपल्स आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, u इंटू वी रूल का यूज़ करना है और डी वाई बाई डी एक्स मिलने के बाद डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और वहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। इस प्रकार सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड आल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसके पहले का क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। तो यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालना है। लेकिन इसमें क्या करना है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब हमें क्या करना है, सेकेंड जो क्वेश्चन था उसके ही तरह क्या करोगे, हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे और उसका यूज करके डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एडिशन में हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। लेकिन जो पॉइंट दिया है उसके ऊपर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव की। ये सिर्फ इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी जो डेरिवेटिव निकालना है वह सेम है। ठीक है, तो चलिए इसे क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x एट x इक्वल टू 1। तो हमें क्या दिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया होगा, जिसका हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करके। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल के हम क्या करेंगे, फिर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। और उसके बाद हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा करना है, तो क्या करना है, एट पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया होगा इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, तो उस पॉइंट के ऊपर हमें डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई को फाइंड करना होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या किया था कि सिर्फ डी एक्स अपॉन डी वाई तक किया था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, एट पॉइंट भी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेम अभी कैसा रहेगा सॉल्यूशन, दोनों ही सेम आएगा जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो गिवन क्या दिया था हमारे पास, गिवन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x, ये क्या है हमें दिया वाला फंक्शन है, एट x इक्वल टू 1 ये दिया वाला है। तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करो इसे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट
dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। तो इसका हम क्या करेंगे, अभी सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं एडिशन में, तो सेपरेट डिफरेंशिएशन लेंगे। तो एक्स रेस टू 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 एक्स रेस टू 5 माइनस 1 प्लस 2 कॉमन आ गया। ठीक है, 2 कैसा है, कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, तो कॉमन आ जाएगा डेरिवेटिव के बाहर। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 इंटू एक्स रेस टू 3 माइनस 1 प्लस 3 कॉमन आ गया और x का डेरिवेटिव 1 हो गया। यहाँ पे क्या क्या 5 एक्स रेस टू 5 माइनस 1 किस प्रकार का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या होता है, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, मतलब पावर क्या होता है, n आगे आ जाता है इंटू n में से 1 कम होता है, तो 5 आगे आ गया और एक्स रेस टू 5 माइनस 1 किया, फिर ये 2 कॉमन निकाला, फिर वही एक्स क्यूब का 3 कॉमन निकाला, फिर 3 क्या हो गया, आगे आ गया और एक्स रेस टू 3 माइनस 1 किया, और यहाँ पे 3x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या मिला हमें, dy बाई डी एक्स। तो अब हमें क्या निकालना है, dx अपॉन dy। तो वी हैव, हमारे पास क्या होता है, वी हैव dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई dx। तो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन dy बाई dx। देयरफॉर dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन dy बाई dx। तो 1 अपॉन dy बाई dx, तो dy बाई dx की वैल्यू लिख दो, 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो कितना आ जाएगा, 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो कितना मिला हमें, dx अपॉन dy मिला। तो यहाँ तक हमने किया था। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या दिया है, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर हमें वैल्यू निकालनी है dx अपॉन dy की। तो चलिए ले लेते हैं हम एट x इक्वल टू 1 के ऊपर कॉमा y इज इक्वल्स टू। तो हमें क्या मिला है, x इक्वल टू 1 दिया है, तो y कितना होगा यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 1 रखो y में, तो कितना मिलेगा, 1 रेस टू 5 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, क्योंकि 1 का कितना भी पावर ले लो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसे एडिशन कर लो, कितना हो जाएगा 6। तो y कितना मिला हमें, 6 मिला, मतलब एट x इक्वल टू 1 y कितना मिला 6। देयरफॉर dx अपॉन dy एट y इज इक्वल्स टू 6 इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो dy बाई dx की वैल्यू निकालो एट x इक्वल टू 1 के ऊपर, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एट x इक्वल टू 1 के ऊपर कितना है, dy बाई dx 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो रख दो 5x रेस टू 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस, तो x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 3। ओके, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 14। तो आंसर आ गया 1 अपॉन 14। देयरफॉर dx अपॉन dy एट y इक्वल टू 6। तो आंसर कितना मिला, 1 अपॉन 14। तो हमें क्या निकालना था, सबसे पहले हमने dx अपॉन dy फाइंड किया, जो कि इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव था, लेकिन हमें एक्स्ट्रा कंडीशन थी कि एट x इक्वल टू 1 के ऊपर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, एट x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू फाइंड की, फिर dx अपॉन dy एट y इक्वल टू 6 के ऊपर dx अपॉन dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, तो हमें क्या मिला 1 अपॉन 14। दिस इज द आंसर। ओके, तो dx अपॉन dy एट y इक्वल टू 16 6 इक्वल टू 1 अपॉन 14। ओके, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करने, मतलब क्वेश्चन थर्ड में जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसे इसी हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये पहले क्या करोगे, dy बाई dx निकालोगे, मतलब डिफरेंशिएट करोगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब dy बाई dx निकालोगे, फिर जो हमारा dx अपॉन dy इज टू 1 अपॉन dy बाई dx, तो हमें क्या मिलेगा dx अपॉन dy। यहाँ तक हमने किया, फिर जो क्या करना है हमें, जो x इक्वल टू 1 दिया है जो भी पॉइंट, उसके हिसाब से y निकालो, और या तो dx अपॉन dy y इज इक्वल टू दैट पॉइंट, और फिर x के जो भी x इक्वल टू 1 या जो होगा उसके पॉइंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू e रेस टू x प्लस 3x प्लस 2 एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, गिवन y इज इक्वल टू, ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है, e रेस टू x प्लस 3x प्लस 2
एट एक्स इक्वल टू 0, ये दिया वाला है। तो इसे क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सेम सब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू, तो इसे सेपरेटली डिफरेंशिएट करो। तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू एक्स प्लस 3x का डेरिवेटिव होगा 3 और प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना रहेगा, 0, कांस्टेंट है। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आया, ई रेस टू एक्स प्लस 3, लेकिन हमें क्या निकालना है, dx अपॉन dy, देयरफॉर वी हैव, लेकिन हमारे पास क्या है कि dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, ये हमें पता होता है। ठीक है, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स कितना आया, ई रेस टू एक्स प्लस 3, तो ई रेस टू एक्स प्लस 3 कर दिया। ठीक है, ई रेस टू एक्स प्लस 3, तो हमें क्या निकालना था, dx अपॉन dy, लेकिन अब ये क्वेश्चन में हमें और क्या निकालना था, एट पॉइंट दिया है x इक्वल टू 0, तो ले लेते हैं एट x इक्वल टू 0 कॉमा y इज इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, x के जगह पे 0 रख दो, y में यहाँ पे x की जगह पे 0 रख दो, तो कितना मिलेगा, e रेस टू 0 प्लस 3 इंटू 0 3 0 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, e रेस टू 0 होता है 1 और ये 1 प्लस 2 3, तो y कितना मिला 3, मतलब हमें क्या करना है, एट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 के इक्वल टू, तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। तो हमारे पास क्या है, dx अपॉन dy मिला है, देयरफॉर dx अपॉन dy एट y इज इक्वल्स टू 3, कितना होगा, dx अपॉन dy एज y इज इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 के ऊपर जो डेरिवेटिव है, x इक्वल टू 0 है, सॉरी, तो एट x इक्वल टू 0 के ऊपर जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, तो वो कितना रहेगा, dx अपॉन dy एट y इक्वल टू 3 के ऊपर। ठीक है, तो 1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स मिला है कहाँ पे, e रेस टू एक्स प्लस 3, तो क्या करेंगे, e रेस टू एक्स प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, तो कितना होगा, 1 अपॉन ई रेस टू 0 प्लस 3, तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन 4, ई रेस टू 0 होता है 1, तो 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, तो 1 अपॉन 4, देयरफॉर dx अपॉन dy एट y इज इक्वल्स टू 3, क्या मिला हमें, 1 अपॉन 4, तो dx अपॉन dy एट y इज इक्वल्स टू 3 कितना मिला, 1 अपॉन 4, तो ये था आंसर। ठीक है, ये एक सेकंड क्वेश्चन था, इसमें पूरे क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने किए, तो आप लोग जो बाकी 2 क्वेश्चन बचे वाले हैं उसे कर लेना। अब हम, क्योंकि जो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, ये थर्ड वाला सेकंड वाला इजी क्वेश्चंस है, आगे चल के जो 7th 8th जो क्वेश्चंस है बहुत सारे एग्जांपल्स है उसमें और बड़े बड़े एग्जांपल्स है, इसलिए जो आपको ये इजी एग्जांपल्स है आप घर पे कर सकते हैं, ताकि हम जो बड़े बड़े एग्जांपल्स है यहाँ पे ले सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये जो बाकी बचे वाले 2 क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा घर पे। ठीक है, 5th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि क्वेश्चन 3rd जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4th है, सिर्फ एफ इनवर्स ऑफ डैश का मतलब एफ इनवर्स ऑफ डैश दिया है, मतलब वहाँ पे हमें कैसे बोला था कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे जो क्वेश्चन 4 में उसमें सिर्फ क्या क्या है, एफ इनवर्स ऑफ डैश, मतलब क्या, वही इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, तो वह सेम क्वेश्चन है, आप घर पे ट्राई कर दीजिएगा, अगर नहीं जमा तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले दूंगा। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और सेकेंड है sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, और इसमें और एक एडिशन था, आपने देखा था, ये कैसा है, फॉर्मूलाज करके हमने यूज़ किया था, इसमें एक तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो ये क्या है, हमने देखा था फॉर्मूलेज में कि ये तीनों भी कैसे होते हैं, इक्वल टू पाई बाई 2 होते हैं, ये हमें याद रखना है। तो इसे हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ये प्रूव करना है। चलिए, तो सबसे पहले कर लेते हैं, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो आप ये तीनों भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बुक में 2 दिए लेकिन इसे भी प्रूव करके देखना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, हमें प्रूव क्या करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। ओके, डिफरेंशिएट करो इसे। ठीक है, इसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो एफ ऑफ एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, लिखो tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव लेना है tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, सेपरेट डिफरेंशिएशन ले लो, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, प्लस कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर और कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला इक्वल टू 0, इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या मिला हमें, एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इसका मतलब कोई फंक्शन का डेरिवेटिव क्या मिल रहा है हमें 0। तो फंक्शन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए। तो इसके ऊपर से हमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। देयरफॉर लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। तो हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी लेते हैं फॉर any value of x, for any value of x, let f of x is equals to c for any value of x। तो हमें क्या करना था, सबसे पहले क्या मिला हमें कि हमारे पास फंक्शन दिया वाला है, लेट किया tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, उसे डिफरेंशिएट किया तो हमें f डैश ऑफ x कितना मिला 0 मिला। तो हमने क्या किया लेट f of x इक्वल टू c फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो f ऑफ x क्या था, इज अ कांस्टेंट फंक्शन है क्योंकि f डैश ऑफ x कैसा है 0 है। तो f डैश ऑफ x 0 का मतलब क्या हो कि f ऑफ x कैसा होगा कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए उसका डेरिवेटिव कैसा हुआ 0। तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू c फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। फॉर कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे, फॉर कन्वीनियंस टेक x इक्वल टू 0। हम कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, या फिर x की जगह पे 0 रख दो तो कितना मिलेगा, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया x इक्वल टू 0 लेके देखते हैं। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा एफ ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0, tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, साइन tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, मतलब tan की ऐसा एंगल जिसका वैल्यू कैसा होना चाहिए 0। तो tan की कौन सी वैल्यू जो 0 आ जाएगी, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस 0 1 होता है, मतलब tan इनवर्स ऑफ 0 भी क्या होगा 0, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ 0 0 होगा, तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 मतलब समझ tan इनवर्स ऑफ 0 निकालना है, मतलब क्या निकालना है कि tan का ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू कितनी आ रही 0। तो tan थीटा का इक्वल टू 0, तो थीटा कितना होना चाहिए 0, क्योंकि tan 0 कितना होता है 0, तो ये हो गया 0। तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 मतलब क्या, कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 0। कॉट इनवर्स ऑफ 0 का मीनिंग क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 0। तो हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ 0 मतलब ऐसा एंगल जिसकी कॉट वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो कॉट कहाँ पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, कॉट 90 पे 0 होता है। तो कॉट इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि कॉट π/2 कितना होता है 0। तो हमें क्या निकालना है कॉट इनवर्स ऑफ 0 जो कि कितना आता है π/2। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस π/2। तो क्या मिला हमें π/2। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू कितना मिला π/2। देयरफॉर c इज इक्वल्स टू π/2, क्योंकि एट एनी पॉइंट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी थी c, तो हमें c क्या मिला π/2। देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है c है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना मिला π/2। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x मतलब प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x कितना मिला π/2। हमें प्रूव करना था सबसे पहले tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। तो हमने क्या किया, इसे लेट कर दिया एफ ऑफ x, फिर डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला 0। अगर एफ डैश ऑफ एक्स 0 है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, implies f of x is a constant function. Therefore let f of x is equals to c
कांस्टेंट फंक्शन है फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, फंक्शन कैसा रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर कन्वीनियंस टेक एक्स इक्वल टू 0, कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, एक्स की जगह पे 0 रख दिया, तो एफ ऑफ 0 क्या मिला, π/2, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है एफ ऑफ एक्स क्या होता है, सी होता है एनी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो एफ ऑफ 0 के लिए भी क्या होगा, वो सी रहेगा। देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना मिला, π/2, देयरफॉर सी इज इक्वल टू π/2 मिला। लेकिन हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया है, सी, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखो, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू π/2। तो हमें प्रूव करना था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल्स टू π/2, ये भी प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो पहले कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, इसे हम प्रूव कर लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फंक्शन को लेट करो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो फंक्शन को लेट किया क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट करो इसे, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट, ठीक है। तो लेट किया फंक्शन को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉमा वी गेट डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होगा, एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, 0। तो हमें क्या मिला, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स 0 है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स कैसा बन गया, कांस्टेंट फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन है तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, but for convenience take x is equals to 0, ठीक है। तो कन्वीनियंस के लिए क्या करेंगे हम, x is equals to 0 लेंगे, therefore f of 0 is equals to sin inverse of 0 plus cos inverse of 0 विच इज़ इक्वल्स टू, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है, साइन का कौन सा एंगल जिसकी वैल्यू 0 आती है, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर कॉस इनवर्स ऑफ 0, तो कॉस का कौन सा एंगल जहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 आ जाती है, तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी कि π/2, तो कॉस π/2 होता है 0, तो विच इज़ इक्वल्स टू π/2, देयरफॉर एफ ऑफ 0 कितना मिला, π/2 मिला, देयरफॉर c इज इक्वल्स टू π/2। तो हमें क्या मिला, c इज इक्वल्स टू π/2, देयरफॉर c मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू π/2, हेंस प्रूव, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या एफ ऑफ एक्स लिया, फिर उसे डिफरेंशिएट किया, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या मिला, 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स 0 मिला, इसका यानी कि एफ ऑफ एक्स कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट फंक्शन। तो हमने लेट किया कि एफ ऑफ एक्स कैसा है, इक्वल टू सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कांस्टेंट है मतलब कोई भी एक्स की वैल्यू रखो तो सी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या कन्वीनियंस के लिए एक्स इक्वल टू 0 ले लिया, तो एफ ऑफ 0 कितना मिला, π/2, लेकिन एफ ऑफ 0 का मतलब होता है सी, क्योंकि कोई भी वैल्यू रखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आने वाली, सी π/2 मिला, तो देयरफॉर सी के एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी है, तो कितना है π/2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हुआ, π/2, तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये जो नेक्स्ट है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, या घर पे आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम इतना ही कर लेते हैं,
और जो भी हमने एग्जांपल स्किप किए हैं वो आप घर पे कीजिएगा, क्योंकि हमने इसलिए स्किप किए कि ये इजी एग्जांपल्स है स्टार्टिंग में, और आगे चल के इसी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बहुत बड़े बड़े हैं और ज़्यादा भी है, इसलिए हम क्या करेंगे जो भी सिंपल क्वेश्चन है उसे स्किप करते हैं स्टार्टिंग के, और बाद में जो हमें मतलब ये हम समझ जो है जो हार्ड क्वेश्चन से बड़े बड़े है उसमें ज़्यादा देंगे, ठीक है। तो अगर आपको जो भी लगता है कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या फिर जो भी वीडियो के बारे में फील होता है उसे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।